everyone. Today we will start the next exercise. Exercise name is perimeter, area and volume. Chapter number is 13. 13. Perimeter. Perimeter. Area. Area. In British accent, we called area and volume. And volume. Perimeter, area and volume. This is your new exercise and exercise name 13. First we understand the what is perimeter. What is perimeter? Okay. What is perimeter? First one definition is perimeter. Because first one part is perimeter, then understand the area and then understand the volume. So first one is perimeter. Write the definition of perimeter. Perimeter. Okay. What is perimeter? Perimeter is the sum of the all sides of a closed plane figure. Okay? Perimeter is the sum of all sides. Sum of all sides of a closed figure. Of a closed figure. What is perimeter? What is perimeter? Perimeter is the sum of all sides of a closed figure. Are you understand? Yes or no? This. Okay. Translate to हिंदी. पैरीमीटर क्या होता है बेटा? पैरीमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप. क्या बोलते हैं हम हिंदी में इसको? परिमाप. सबसे पहले पैरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर. मीन्स पैरीमीटर्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर होगी उसका हम सभी का क्या लेते हैं? सम लेते हैं. एनी वन क्लोज्ड फिगर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्लोज्ड फिगर आ गई, ये वाले आ गई, ऐसे 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 है, तो ये भी हमारे पास क्या है? फिगर है. फिगर है ना, इसका सम लेंगे. जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है एंड देन 1 है. तो हम क्या करेंगे बेटा? इस सब का क्या करेंगे? सम करेंगे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3 plus 4 and then plus 1. ये 2 3 again 2 1 3 4 and then 1 means sum of all sides. What is perimeter? पैरीमीटर क्या बोलता है? हमें सम कर लेना हमने किसका? ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर. ये क्लोज्ड फिगर है ना, इसका ओपन नहीं है ना फेस कहीं से भी, ये क्लोज्ड फिगर है. दैट्स मीन इक्वल टू 2 और 3 5, 5 और 2 7 और ये 8, 8 और 3 9 10 11, 11 के बाद 4 15, 15 के बाद प्लस 1 16. तो मीन्स पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 16. Perimeter of this figure is 16. Okay.
आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरीमीटर? बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ना आज? पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर का होता है, ट्रायंगल का भी होता है पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर हमारे पास जो भी होगा वो क्या होगा बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, सो फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको रेक्टेंगल का बताना है। रेक्टेंगल क्या होती है हमारे पास? आयत, हिंदी में। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? वर्ग। हम लास्ट में जो है वो इसके वर्ड मीनिंग भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle, बेटा अभी हम जो फर्स्ट टॉपिक पे ही हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ओनली। एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट वन इज पेरीमीटर। फर्स्ट वन यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ rectangle, what is perimeter of square, what is perimeter of triangle. Okay, perimeter of rectangle. What is rectangle? those opposite sides are equal, जिसकी जो opposite sides क्या होती हैं बेटा? equal होती हैं, that's called triangle. Okay, what is rectangle? Perimeter of rectangle, perimeter is the sum of all sides of a rectangle. भाई पैरामीटर तो हमें पता है, वो क्या बोलता है कि आपने सम लेना है किसका? जो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल होती है, प्रॉपर जो हमारे पास रेक्टेंगल है, हम उसकी जो साइड्स होंगी उसका क्या लेंगे? सम लेंगे। जैसे हमने इसका लिया तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, तो उन 4 साइड्स का हम क्या लेंगे? सम लेंगे। चलो फिर भी हम जो है वो राइट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज द सम of all sides। किसकी साइड्स का सम लेते हैं? ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल। वी नो दैट, आप साथ में लिख सकते हो कि हमें पता है। वी नो दैट, वी नो दैट the opposite sides of a rectangle, जो opposite sides होते हैं rectangle की, we know that the opposite sides of a rectangle are इक्वल। जो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं। वी हैव टू लेंथ एंड टू ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पैरामीटर ड्रॉ भी करना है। दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ओके, फर्स्ट वन, the name of the rectangle is A, B, C and then D. A, B, C, D, the name of the rectangle. Okay, and the AB is equal to length, ये इसकी क्या आती है बेटा? लेंथ। एंड देन दिस क्या लिखा हमने? ऑपोजिट साइड्स, मीन्स AB की ऑपोजिट क्या है हमारे पास? DC, वो क्या होगी हमारे पास? इक्वल। तो इसकी जो लेंथ है वो भी हमारे पास क्या आएगी? L। अब हमने क्या बोला कि 2 साइड्स, अब ब्रेथ आती है यहाँ पे B, तो वो भी क्या है इसकी क्या होगी? इक्वल, मीन्स B ब्रेथ।
ये क्या हमारे पास रेक्टेंगल आई और हमने इसको नाम दिया ABCD, मतलब AB जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, BC जो है वो हमारे पास AD के इक्वल है। ये हमारे पास आती है लेंथ, तो इसकी अपोजिट साइड ये भी क्या होगी, L। ये ब्रेथ है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी क्या होगी, ब्रेथ। ये होती है ना। अब आप यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आपने जो है ऐसे नहीं, ये लर्न नहीं करना होता। मैथ मैथ जो है वो अंडरस्टैंड करके होता है बेटा। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेक्टेंगल। ओके, एंड देन राइट द वी हैव हमारे पास क्या है, टू लेंथ्स, टू है वन और टू लेंथ्स L। आपने इसको किससे डिनोट किया है, L से। एंड टू ब्रेथ, टू ब्रेथ मीन्स टू B। देन पेरीमीटर क्या हमें बोलता है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, वो क्या हमें बोलता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने सम लेना है सारी साइड्स का रेक्टेंगल की। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, L, लिखिए L प्लस कितना हम सम लेंगे, सम में एडिशन ही आती है ना, प्लस ब्रेथ ले लिया हमने, ब्रेथ प्लस फिर से हमारे पास लेंथ कितनी है, L, अगेन ब्रेथ B, हो गया ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि इसकी साइड्स ही 4 होती हैं, तो इसमें जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो भी हमारे पास 2 ही होगी। तो बेटा यहाँ पे सम कीजिएगा, लेंथ कितनी बार है हमारे पास, 2 टाइम्स, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास कितने टाइम आया बेटा, 2 टाइम, मीन्स 2B ब्रेथ। और 2 को हम क्या कर लेंगे, 2 दोनों में है, कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ, बन गया ना अपने आप फॉर्मूला। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, only you understand the topic, what is topic, what is rectangle, you understand what is rectangle, and then find the what is perimeter, and you write the formula. Okay, first one, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle equal to length plus breadth. This is your formula. Okay, okay, this is your formula. Only you have definition, this perimeter is the sum of all sides of rectangle, only this is your definition. And then again ye understand, this understand the first one is perimeter of rectangle, and then perimeter of a square, perimeter of a square. What is square, square has 4 sides and all sides are equal, square has 4 sides and all sides are equal. Perimeter of square, perimeter of square is
Perimeter is the sum of all sides of a square. Perimeter is the sum of all sides, sum of all sides of a rectangle not square. सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर की हम सारी साइड्स का क्या करेंगे स्क्वायर सम. पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का क्या करेंगे हम सब सारी साइड्स का सम करेंगे. ओके वी नो स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. हमें पता नहीं है ये आपके पास क्या होगी बेटा डेफिनेशन होगी इसकी. पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर. We know a square has 4 sides. कितनी साइड्स होती हैं 4 sides and all sides are equal. Means a square has 4 sides. Square has 4 sides and all sides are equal. For example, this is square because all sides are equal. This is square. A, B, C and D means this DC equal to AB and this equal to BC and then equal to AD. ओके मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे होगा अगर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर एंड अगेन 5 सेंटीमीटर. ओके दिस इज स्क्वायर A, B, C, D. Perimeter is the sum of all sides of square. हम क्या करते हैं इसमें सम करते हैं ऑल साइड्स का किसका स्क्वायर का. वी नो और हमें पता है जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 4 साइड्स होते हैं उसमें ऑल साइड्स क्या होती है हमारे पास बेटा गिवन होती है. फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू sum of all sides because our definition is what is parameter. Parameter is a sum of all sides of closed figure. Again this is closed figure. ये हमारे पास closed figure है इसका हम क्या लेंगे सबका sum लेंगे. sum of all sides of square equal to AB one side AB प्लस अगर नेक्स्ट साइड BC प्लस CT प्लस DA मीन्स 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 5 10 15 एंड देन 20 सेंटीमीटर. 20 मीन्स 1 2 3 4 कितनी साइड्स आती है हमारे पास 4 साइड्स. 4 क्या है हमारे पास 4 और कितनी साइड है साथ में मल्टीप्लाई बाय साइड्स 4 और साइड्स किसके इक्वल है बेटा 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर. व्हाट फॉर्मूला ऑफ दिस. व्हाट इज फॉर्मूला. What is formula of square? Perimeter of square equal to
4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मीन्स ऐसे तो आप इसका सम ही लोगे, बट आपको पता है स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं 4, और साइड आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 5 ले ली, तो अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन का तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और जो आप आपके पास गिवन होगी साइड वो आप साथ में लिख सकते हो। ओके, एंड देन perimeter of triangle. Sum of all sides are equal. Three sides of triangle. Triangle has three sides. Perimeter of triangle. Perimeter of a triangle. First one rectangle, then square, and then perimeter of triangle. Perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle. Triangle. A triangle has three sides. Perimeter, sum of all sides of a perimeter is sum of all sides of a triangle. ट्रांसलेट टू हिंदी मीन्स अब जो ट्रायंगल में क्या है, पैरीमीटर जो होगा ट्रायंगल का, उसमें भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो भी साइड्स होंगी उसका हम सम लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स। आपको पता है कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में? अ ट्रायंगल A triangle has three sides. Okay, and three sides, 1, 2, 3. And your homework is please listen students. Okay, wait for 5 minutes. Okay, because I have not a pen.
हैंड नहीं लगाते, पता है क्या? वो डॉगी ने खाया था ना उसको, ऐसे गंदा होता है वो देखो वो डांस कर रहा है वो प्रिया मुझे वो देखो। डांस कर रहा है। आवाज घट करो, मेरी वीडियो च किस तरह सुना करे क्योंकि पैसे नहीं होते पैसे जी नहीं ये सारे जो मैंने बॉक्स में पहले वो ये लग ऐसे नहीं कर नहीं ये खाने किसी को कर रहे हैं ऐसे इन्हें वापस आपको हो गया ये करने का टाइम हो गया कल को भी दे देना है ना दियो तो दे के सब डांस कर रहे हैं। मेरे को ढेर सारे वैसे से लगा दो okay, what is perimeter of triangle? Perimeter is sum of all sides of a triangle. A triangle जो हमारे पास triangle है a triangle has three sides. आपको पता है ना ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स मीन्स इसकी 3 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. ओके, दिस इज योर ट्राइंगल. 3 sides. Name of the side A, B, C. And perimeter of triangle? Perimeter of triangle is equal to AB, one side AB plus second side BC and अदर साइड AC. ये 3 साइड्स होगी ना हमारे पास AB, BC और CA. ओके, दिस इज योर 4 साइड, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, नॉट 4. Perimeter of triangle. And next, write the questions based upon perimeter of rectangle, perimeter of square and perimeter of triangle. Okay, so first one example is you understand the what is perimeter. First one, what is perimeter, then perimeter of rectangle and perimeter of square and perimeter of triangle, all most same because sum of all sides. And write the formula. Perimeter of square 4 multiplied by sides means perimeter of square has 4 sides, and perimeter of rectangle 2 length plus breadth. First one example is this example based upon perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. Find the perimeter of rectangle. Find
perimeter of rectangle. Whose length and whose length is 3 meter and breadth is 1 meter respectively. Okay, first one you write the solution. फाइंड द पैरीमीटर, आपने पैरीमीटर फाइंड करना किसका बेटा, रेक्टेंगल का। आपके पास गिवन है लेंथ और ब्रेथ, और हमारे पास जो फॉर्मूला वो यही बोलता है कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, गिवन फर्स्ट वन यू ड्रॉ द फिगर। दिस इज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज rectangle. A name of this rectangle A, B, C and D. Length is 3 meter. Length is 3 meter. This is your length, मतलब 3 meter. And opposite sides are equal, means length 3 meter. And breadth B, 1 meter. This B is equal to this because opposite sides are equal. Breadth 1 meter. आपके पास बेटा गिवन क्या है? We have given length of rectangle is equal to length of rectangle is equal to 3 meter. You have given in this question. And then breadth of rectangle, is equal to 1 meter. And find the perimeter of rectangle. Find the perimeter of rectangle. Therefore, perimeter of rectangle. What is formula perimeter of rectangle? Also known as perimeter of rectangle is equal to 2 length plus breadth. 2 length plus breadth. आप ऐसे भी कर सकते हो sum of all sides, तब भी आपके पास यही आंसर होगा. Okay, the perimeter of rectangle is equal to sum of all sides of rectangle. Means किसके इक्वल? 2 length plus breadth. 2. What is length? 3 meter plus but is breadth 1 meter. Means 3 meter plus 1 meter is equal to 4 meter. And this mean ब्रैकेट का मीन क्या होता है बेटा? ये आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8. एंड यूनिट इज मीटर या सेंटीमीटर? मीटर. अगर आपके पास मीटर होंगे तो आपने मीटर लिखना है, अगर सेंटीमीटर होंगे तो सेंटीमीटर लिखना है. अगर आप इसको ऐसे भी प्लस करते, सम ऑफ ऑल साइड 3 + 1 4 + 3 7 और +1 8. बट ये आपने एक फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हमने इसी से निकाला है कि सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स. And next example is find the perimeter of square. Perimeter
of square. This is rectangle and this one is square. This is square. Whose sides, बेटा स्क्वायर में जो है वो लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, इसमें ओनली साइड होती है, बिकॉज उसकी 4 साइड्स क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती हैं. whose side is 4 सेंटीमीटर. वन साइड मीन्स उसकी जो एक साइड हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट वन यू राइट द सॉल्यूशन. Given this is square, all sides are equal. Name of this square A, B, C, D, and one side equal to 4 centimeter means all sides are equal. Square has all sides are equal. 4 centimeter. This again, this side be equal, and this 4 again, this side is equal to 4 centimeter. 4 centimeter. What is given? Given is one side of perimeter. One side of square. One side of square equal to 4 सेंटीमीटर. अगर एक साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, देयरफॉर इसमें हमारे पास एक साइड का ही होना जरूरी है, कि बिकॉज इसकी जो सारी साइड्स है वो इक्वल होंगी. अगर हमारे पास वन साइड 4 है तो मीन जो और हमारे पास साइड्स हैं वो सारी की सारी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल हैं. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मीन्स 4, और साइड क्या है हमारे पास बेटा, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर. सेंटीमीटर, बिकॉज यू हैव गिवन दिस यूनिट सेंटीमीटर. ओके. And first one, your homework. आपके पास जो होमवर्क होगा बेटा, आपने पहले क्या फाइंड करना है, सिंपल में पेरीमीटर. ओनली राइट द सिंपल. सिंपल में आपने क्या करना है बेटा, पैरामीटर्स को फाइंड करना है. व्हाट इज पैरामीटर? ओके. तो आपने पैरामीटर में क्या करना है बेटा, ओनली सम ऑफ लेना है. जब आपको बोलोगा रेक्टेंगल का तो उसमें आपने क्या करना है बेटा, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फॉर्मूलाज लगा के करना है. और स्क्वायर का वो लगा, उसमें भी आपने जो है वो फॉर्मूला से करना है. जैसे मैंने आपको अभी जो ये वाली एग्जांपल्स करवाई, ये जो रेक्टेंगल के क्वेश्चन होंगे उसमें आपने ये फॉर्मूला, ये वाला पैटर्न यूज़ करना है. और आपका जो क्वेश्चन है प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए ऐसे. एंड राइट द वर्ड मीनिंग. Word meaning. What is perimeter? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा पैरामीटर को हम? परिमाप. और फिर रेक्टेंगल को रेक्टेंगल क्या होती है बेटा, आयत. एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर का हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग. स्क्वायर का था हमारे पास वर्ग. एंड कॉमन सेंस क्वेश्चन इज कॉमन सेंस क्वेश्चन. Do you get
Do you get run in store? क्या आप लोग जो है स्टोर में रन कर सकते हो, दौड़ सकते हो? ए ऑप्शन इज yes and second option is no. Tell me answer. Do you get run in the store? No. Answer is no. ओके अब आपने जो है इसकी सारी की प्रैक्टिस करनी है. ओके फर्स्ट वन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. Okay students, thank you for class. Take care. Bye bye. Again revision of this chapter. What first one we write the what is perimeter. Perimeter is the sum of all sides of closed figure. This is perimeter. And perimeter of rectangle. A rectangle has 4 sides and all sides are equal. Means this. Perimeter of rectangle is 2 length plus breadth. Okay, and next perimeter of square. Perimeter is the sum of all sides and square has 4 sides and all sides are equal. Means this. Perimeter of square is equal to 4 multiplied by sides, and then we write the perimeter of triangle. Sum of all sides. A triangle has 3 sides. And write the some examples. This example based on perimeter of rectangle and this perimeter of square. Okay, first page, second, third, and then fourth. Okay friends, thank you for class, and all students send me homework. Okay, all students send me homework. Thank you for class. Take care. Bye bye.